वकील को हजारों रुपए दिए, अपना केस सौंपा, भरोसा रखा, ट्रस्ट किया और उसने आपको धोखा दिया। कोर्ट डेट मिस कर दी, झूठी फीस ले ली, आपको गंभीर नुकसान पहुंचा दिया। तो अब क्या चुप बैठे? नहीं, क्योंकि भारत का कानून आपको हक देता है उस एडवोकेट के खिलाफ शिकायत करने का और कुछ परिस्थितियों में फीस वापसी और मुआवजे की मांग करने का। मैं हूं राजेश सिंह, जीनियस सिविक्स हब पर। आज का वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें किसी एडवोकेट ने ठगा या नुकसान पहुंचाया है। किन सिचुएशंस में एडवोकेट जिम्मेदार होता है? पहले एक जरूरी बात, हम किसी आम भाषा में वकील कहते हैं, कानूनी भाषा में वह एडवोकेट तब कहलाता है जब वह स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड हो और शिकायत भी उसी एनरोल्ड एडवोकेट के खिलाफ होती है, जिसका एक एनरोलमेंट नंबर होता है। तो समझते हैं एडवोकेट की गलती कब मानी जाती है। पहला, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एडवोकेट ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ काम किया। दूसरा, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। कोर्ट डेट मिस की, जरूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए, डेडलाइन चूक गई। तीसरा, फीस की धोखाधड़ी। फीस तैयार, वादा किया गया काम ना करना या फीस के बारे में भ्रामक जानकारी देना। चौथा, जानबूझकर झूठे वादे या गलत तथ्य बताकर फीस लेना। ध्यान रखें, सिर्फ केस की संभावना बताना या केस हार जाना अपने आप में गलती नहीं है। गलती तब है जब जानते बूझते गलत जानकारी देकर पैसे लिए हो। पांचवा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रोक लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले में स्पष्ट किया है, चाहे फीस बाकी हो या ना हो, एडवोकेट को क्लाइंट की केस फाइल या डॉक्यूमेंट रोकने का अधिकार नहीं है। यह गंभीर पेशेवर कदाचार माना जा सकता है। ये बहुत ही अनफेयर है कानून की भाषा में भी। लेकिन रुकिए, ज्यादातर लोग शिकायत करते समय एक गलती करते हैं जिससे मामला शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है और एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में पहले अलग अलग कानूनी व्याख्याएं या एक्सप्लेनेशन थी, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई। दोनों बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अंत तक देखें। रास्ता नंबर 1, बार काउंसिल में कंप्लेंट। सबसे प्रमुख कानूनी रास्ता में से एक है स्टेट बार काउंसिल में शिकायत करना। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 36 के तहत अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द हो सकता है। एक जरूरी बात, सिर्फ केस हार जाना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं माना जाता। लापरवाही, बेईमानी या पेशेवर कदाचार के ठोस सबूत होने चाहिए। कंप्लेंट कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में अपने स्टेट का बार काउंसिल आइडेंटिफाई करें, जैसे दिल्ली बार काउंसिल, महाराष्ट्र बार काउंसिल, यूपी बार काउंसिल या झारखंड बार काउंसिल। स्टेप 2, शिकायत एक पिटीशन के रूप में लिखें जिसमें हो एडवोकेट का पूरा नाम और एनरोलमेंट नंबर, आपका केस नंबर और कोर्ट का नाम, गलती का पूरा एक्सप्लेनेशन विवरण, डेट्स और अमाउंट साथ लिखें, जो नुकसान हुआ उसका ब्यौरा एक्सप्लेनेशन। तीसरी बात या तीसरा स्टेप, कंप्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लगाएं। स्टेट बार काउंसिल के नियमों के अनुसार एफिडेविट और फोटोग्राफ्स जमा करनी पड़ सकती है। निर्धारित कंप्लेंट फी
स्टेट बार काउंसिल के नियमों के अनुसार जमा करें। ध्यान देने की बात यह है कि हर स्टेट की प्रोसेस और फी अलग हो सकती है। अपने स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट जरूर चेक कर लें। फीस की रिसीट या पेमेंट प्रूफ, व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट, ईमेल्स, कोई भी रिटन कम्युनिकेशंस, कोर्ट डेट्स का प्रूफ, ई कोर्ट्स ऐप या कोर्ट वेबसाइट से। अब बात करते हैं चौथा स्टेप। यह सब लेकर स्टेट बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी के में जमा करें। स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट को नोटिस देगी, दोनों पक्षों को सुनेगी और डिसीजन सुनाएगी। एक प्रैक्टिकल सलाह, जितना जल्दी शिकायत करे उतना बेहतर। देरी से शिकायत करने पर लिमिटेशन से जुड़ी कानूनी समस्याएं आ सकती है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, नेचर अलग होता है, इसलिए किसी दूसरे योग्य एडवोकेट से सलाह लेना समझदारी होगी। कंज्यूमर फोरम और 2024 का बड़ा फैसला, ये पूरे एडवोकेट जगत को बदल दिया है। अब बात करते हैं उस रास्ते की जिसके बारे में पहले अलग अलग कानूनी एक्सप्लेनेशंस या व्याख्याएं थी, लेकिन 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। पहले अर्लियर यह माना जाता था कि एडवोकेट को सर्विस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 14 मई 2024 को बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम DK गांधी मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, एडवोकेट की सेवा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के अंतर्गत आती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, इसलिए सामान्यतः एडवोकेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर माने जाते हैं। यानी एडवोकेट कंज्यूमर कोर्ट अब सतत व्यवहारिक नहीं है। यह बदलाव लोग जानते हैं और इसी गलतफहमी में लोग कंज्यूमर फोरम जाते हैं और उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसलिए अधिकांश मामलों में बार काउंसिल और सिविल कोर्ट प्रमुख कानूनी विकल्प होते हैं। अब आपके पास यही ऑप्शंस है, इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। रास्ता नंबर 2, सिविल कोर्ट में नेग्लिजेंस केस। हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट होते हैं। अगर एडवोकेट की लापरवाही से बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है तो आप सिविल कोर्ट में नेग्लिजेंस का केस दायर कर सकते हैं। यह लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत आता है। कोर्ट में क्या साबित करना होगा? आपको 3 बातें कोर्ट के सामने रखनी होगी। एडवोकेट का आपके प्रति एक ड्यूटी था। दूसरा, उसने वो ड्यूटी निभाने में लापरवाही की। और तीसरा, उस लापरवाही से आपको सीधा और साबित होने वाला नुकसान हुआ। कौन सी कोर्ट में जाएं? कौन सी सिविल कोर्ट उपयुक्त होगी? यह आपके दावे की राशि और स्थानीय न्यायिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, इसलिए किसी दूसरे एडवोकेट से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। कितना मुआवजा या कंपनसेशन मिल सकता है? सिविल कोर्ट वो कंपनसेशन दे सकती है जो आपके प्रोवेन फाइनेंशियल नुकसान के बराबर हो, यानी जितना नुकसान आप डॉक्यूमेंट्स में साबित कर सकें उतने का दावा कर सकते हैं। इसलिए हर नुकसान का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। कौन से सबूत चाहिए? प्रूफ चाहिए। फीस की रिसिप्ट्स और पेमेंट रिकॉर्ड्स, रिटन एग्रीमेंट्स या व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस, कोर्ट ऑर्डर्स, जो डेडलाइंस मिस हुई उनका प्रूफ, अन्य दस्तावेज या परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो लापरवाही को दर्शाते हों। एक प्रैक्टिकल सलाह, सिविल कोर्ट केस कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए यह रास्ता तभी चुनें जब नुकसान बड़ा हो और पहले किसी दूसरे एडवोकेट से राय जरूर लें।
वो कॉमन गलती जो लोग करते हैं। अब वो गलती जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, लोग कंप्लेंट तो करते हैं लेकिन बिना सबूत के। बार काउंसिल हो या सिविल कोर्ट, हर जगह आपको यह साबित करना होगा कि गलती हुई। बिना प्रूफ के शिकायत कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए कंप्लेंट से पहले यह ज़रूर इकट्ठा करें, कलेक्ट करें। फीस की हर पेमेंट का रिकॉर्ड, यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, रिसिप्ट, एडवोकेट से हुई हर बात व्हाट्सएप या ईमेल पर, कोर्ट की डेट्स, ई कोर्ट्स ऐप या कोर्ट वेबसाइट से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल हमेशा अपने पास रखें। जो नुकसान हुआ उसका कंक्रीट प्रूफ, ऑर्डर, डेडलाइन, फिनेंशियल लॉस, यह सब तैयार है तो आपकी शिकायत बहुत मजबूत होगी। अगर कोई एडवोकेट वकालतनामा देने से मना करे तो क्या होगा? केस तो लड़ना आप चाह रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है। अब एक और रियल सिचुएशंस की बात करते हैं जो बहुत से लोगों के साथ होती है, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर नहीं बताता। आप किसी एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट या शिकायत करते हैं, लेकिन कोई दूसरा एडवोकेट आपका केस लेने से मना कर देता है। यह क्यों होता है? कुछ लोगों को व्यवहारिक रूप से एक अनुभव हो सकता है कि कुछ एडवोकेट्स दूसरे एडवोकेट के खिलाफ मामला लेने में हिचकिचाते हैं। हालांकि ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है और कई एडवोकेट्स ऐसे मामले को नियमित रूप से संभालते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी स्थिति आए तो यह 4 रास्ते आजमाएं। पहला, दूसरे डिस्ट्रिक्ट या सिटी का एडवोकेट तलाश करें। जो एडवोकेट उस लोकल बार एसोसिएशन से नहीं जुड़ा, वह यह इनफॉर्मल प्रेशर नहीं मानता, किसी दूसरे शहर का एडवोकेट हायर करना लीगली पूरी तरह वैलिड है। दूसरा, हाईकोर्ट का एडवोकेट कांटेक्ट करें। हाईकोर्ट के एडवोकेट्स पर लोकल बार एसोसिएशन का दबाव कम होता है, वो ऐसे केसेस लेने में अधिक कंफर्टेबल होते हैं। तीसरा, लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी DLSA से मदद लें। यह सबसे रिलायबल ऑप्शन है इस सिचुएशंस में। DLSA के पैनल एडवोकेट्स कानूनी सहायता योजनाओं के तहत नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में DLSA के पैनल एडवोकेट्स एक वैकल्पिक कानून सहायता विकल्प प्रदान कर सकते हैं। और अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो यह सेवा बिल्कुल मुफ्त मिलती है। अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाकर अप्लाई करें। चौथा, खुद बार काउंसिल को पिटीशन दें, पार्टी इन पर्सन के रूप में, यानी बिना एडवोकेट का भी केस आप खुद कॉन्टेस्ट कर सकते हैं बार काउंसिल के कंप्लेंट के लिए। एडवोकेट का होना जरूरी नहीं है, आप खुद अपने रिटर्न कंप्लेंट बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी को दे सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है। और एक ज़रूरी बात, अगर कोई एडवोकेट इसलिए मना कर रहा है क्योंकि विपक्षी भी एडवोकेट है, तो इस बात का उल्लेख भी अपनी बार काउंसिल कंप्लेंट में ज़रूर करें। याद रखिए, एडवोकेट भी इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर धोखाधड़ी या बड़ी लापरवाही या बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और अब आप जानते हैं बार काउंसिल और सिविल कोर्ट दोनों रास्ते कैसे यूज करें। 2024 के फैसले के बाद कंज्यूमर फोरम से जुड़ी कानूनी स्थिति कैसे बदली, और अगर कोई एडवोकेट वकालतनामा देने से मना करे तो आप क्या करें। एक ज़रूरी बात, यह वीडियो सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य फैक्ट्स अलग होते हैं, इसलिए अपने स्पेसिफिक मामले में किसी योग्य एडवोकेट से एडवाइस या सलाह ज़रूर लें। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो इसे उस इंसान को ज़रूर शेयर करें जो किसी एडवोकेट की वजह से परेशान है। चैनल सब्सक्राइब करें जीनियस सिविक्स हब
क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची अपडेटेड कानूनी जानकारी सरल हिंदी में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।